नमस्कार। जीत क्लासेज गोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। अपन आज राजस्थान की विभिन्न भर्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। राजस्थान सरकार ने जब 2022-23 में बजट पेश किया था, उस समय 26 फ्लैगशिप योजनाएं अपने बजट में शामिल की थी, लेकिन वर्तमान में 33 है वो फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो वो 33 फ्लैगशिप योजनाएं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। वो डिटेल से पूरी अपन बात करेंगे। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जानने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो करते हैं इसकी शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के साथ साथ में मैं अलग से व्याख्या भी साथ साथ में देता रहूंगा। राजीव गांधी क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो नई शुरू हुई है, इस योजना के बारे में बात कर रहे हैं। इसके संदर्भ में सही कथन कौन सा है वो उसके बारे में बात करनी। इसकी घोषणा 2022-23 के बजट में की गई। शहरी क्षेत्र में 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को 100 दिन का रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का संचालन कौन कर रहा है? स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। मैं अभी कथन पढ़ रहा हूं और आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। सामान्य प्रकृति के कार्य। सामान्य प्रकृति के कार्यों में सामग्री और पारिश्रमिक। देखो, कार्य दो प्रकार के इसमें, एक सामान्य प्रकृति के, विशेष प्रकृति के। तो दोनों में है वो उल्टा है। तो किस में कौन सा है? सामग्री के लिए कितना प्रतिशत और पारिश्रमिक के लिए कितना प्रतिशत, वो अनुपात बांटा गया है, वो है दिया है 75-25 का। तो इसमें से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये योजना, इसका प्रारूप कहां से लिया गया। तो शहरी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की योजना चल रही है, जिसको बोलते हैं अपन मनरेगा। यानी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी की ये योजना है मनरेगा। इसी की तर्ज पर वो शुरू की गई है शहरी क्षेत्र में। ये भारत सरकार की है, लेकिन वो राजस्थान सरकार की है। शहरी क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। हाँ, इसकी शुरुआत बात करें मनरेगा की, शुरुआत है ये ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी की योजना है। ये 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर अरुणाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत है। 2 फरवरी 2006 से ये नरेगा है वो अनंतपुर अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत है। 2008 से ये संपूर्ण भारत में शुरू हुई है। और संपूर्ण भारत में कब है? 2008 से। 2 अक्टूबर 2009 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम है वो महात्मा गांधी जुड़ा है। पहले नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम महात्मा गांधी यानी मनरेगा नाम पड़ गया था। अब बात करते हैं, यानी इसी के आधार पर एक शहरी क्षेत्र में रोजगार की योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके लिए सरकार ने 800 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। सरकार ने 800 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है ये राजस्थान सरकार ने शुरू की है। राजस्थान सरकार की योजना है और वो मनरेगा है वो भारत सरकार की योजना है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो राजस्थान सरकार ने शुरू की है, उसमें बजट का प्रावधान किया गया है 800 करोड़ का। और ये भारत की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाली भारत की सबसे बड़ी योजना है जो राज्य सरकार ने शुरू की है। और इसमें ध्यान देना, उस क्वेश्चन में दे रखा था कि 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग वाले लोग हैं इसमें योग्य है, तो वो गलत है। इसमें क्या है? 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसमें योग्य है। 18 से 60 वर्ष आयु है। और सामान्य प्रकृति और विशेष प्रकृति दोनों ही बात करते हैं। सामान्य प्रकृति के कार्य जिसमें सामग्री और पारिश्रमिक, और दूसरा है विशेष प्रकृति के कार्य जिसमें सामग्री और पारिश्रमिक। ठीक है, तो सामान्य प्रकृति के कार्यों में सामग्री और पारिश्रमिक का अनुपात कितना रहेगा? 25:75 रहेगा। यानी सामान्य प्रकृति के कार्यों में 25%
रुपए है वो सामग्री पर खर्च होंगे और 75% रुपए है वो पारिश्रमिक के रूप में खर्च होंगे। और विशेष प्रकृति के कार्य है उससे ये उल्टा है, सामान्य प्रकृति के कार्यों से विशेष प्रकृति वाले इससे उल्टे हैं। तो इसमें सामग्री और ध्यान रखना, विशेष प्रकृति वाले में क्या हो जाता है, सामग्री पर ज्यादा है, पारिश्रमिक पर कम है। 25-75 है ये तो आपको पता है, ये याद रह जाएगा, लेकिन ये याद नहीं रहेगा किस पर कितना है। तो या इसमें से एक याद कर लेंगे तो ही काम चल जाएगा। ये इसका उल्टा है, ये श्योर है, ठीक है। तो सामान्य प्रकृति में याद कर लीजिए कि जो मेहनत करता है ना उसको ज्यादा मिलता है, सामान्य। विशेष में इसका उल्टा हो जाएगा, जो सामान्य प्रकृति का कार्य है तो सामग्री पर कम खर्च होंगे और जो पारिश्रमिक ज्यादा मिलेगा। तो सामान्य प्रकृति के कार्यों में पारिश्रमिक 75 है, ठीक है। एक बात याद रख लेंगे तो अपन का काम हो जाएगा। तो अब है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन में एक तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु वर्ग होनी चाहिए, इसलिए ये गलत था। और इसका संचालन है वो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार कर रही है, स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है राजस्थान का, ठीक है। ये शहरी रोजगार गारंटी योजना का स्वायत्त शासन विभाग, ठीक है, ये भी सही है। और इसमें सामान्य प्रकृति के कार्य में पारिश्रमिक ज्यादा मिलता है, यानी किस प्रकार होना चाहिए, 25:75 होना चाहिए, 25:75 होना चाहिए। ये भी इसमें गलत हो गया, ये है विशेष प्रकृति के कार्यों वाला अनुपात दे दिया इसमें, ठीक है। तो 2 नंबर गलत है और 4 नंबर गलत है। अपन को सही पूछा गया 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 इसमें सही है, 1 और 3 सही है। बढ़े आगे, इनके बारे में बात कर ली है अपन। चलो, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, ये इसकी शुरुआत है वो कब से है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत है। एक इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना भी है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना भी है। दोनों के बारे में बात करते हैं, फिर आंसर देना इसका। अभी मैं दोनों के बारे में डिटेल से बात करने वाला। तो इंदिरा महिला शक्ति, पहली बात करते हैं उड़ान योजना की, पहले इसकी बात करते हैं। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, यह है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, ठीक है। तो ध्यान रखना उड़ान योजना है ये, या इसको कह सकते हैं आईएम शक्ति उड़ान योजना, आईएम शक्ति, ठीक है। आईएम शक्ति उड़ान योजना, आईएम यानी इंदिरा गांधी, और उसमें भी आईएम शक्ति है, निधि योजना है ना, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, इसमें भी आईएम शक्ति निधि योजना, इसका भी नाम वही है। आईएम मतलब इंदिरा महिला, आईएम इन इंदिरा महिला, दोनों में फर्क ये है, ये उड़ान योजना है और ये निधि योजना है। इसमें उड़ान है, इसमें निधि है, फर्क इतना ही है इस दोनों में। तो ध्यान रखना इसमें क्या है, ये 15 से 45 है यह, ठीक है। 15 से 45 वर्ष तक की लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन है वो दिए जाएंगे हर माह। कितने दिए जाएंगे, हर माह 12 है वो सैनिटरी नैपकिन है वो निःशुल्क दिए जाएंगे 15 से 45 वर्ष की। ये पहले योजना है स्कूलों में चलती थी, स्कूलों की बालिकाओं के लिए, अब है वो सभी के लिए फ्री कर दिया, ठीक है ना। अब सभी के लिए 15 से 45 वर्ष की लड़कियां और महिलाएं हैं तो उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन है हर माह 12 है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत कौन सी योजना, ये उड़ान योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना, इसको क्या कह सकते हैं, आईएम शक्ति उड़ान योजना, या इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना, ये कह सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें ये विशेषता हो गई इसकी। और नेक्स्ट आगे इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, ये पहले से चल रही है। ये शुरू हुई थी कब? जब राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ, यानी राज्य सरकार राजस्थान अशोक गहलोत सरकार है वो 17 दिसंबर 2018 को चुनी गई थी। 17 दिसंबर 2018 को 17 दिसंबर 2018 को ये सरकार चुनी गई थी। 17 दिसंबर 2018 को 1 साल पूरा हुआ 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 से ये निधि शक्ति है ना, आईएम निधि शक्ति योजना है। सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर यह शुरू की गई थी। 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुई, ये ध्यान रखना। महिलाओं को नए उद्योगों के लिए प्रशिक्षण देना इस योजना का उद्देश्य था और इसके लिए 1000 करोड़ का फंड बनाया गया। 1000 करोड़ का फंड बनाया गया महिलाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिए। महिला अपना घरेलू उद्योग लगाए, छोटा उद्योग लगाए, तो उसके लिए प्रशिक्षण देने की कार्य है यह योजना करती है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत है 18 दिसंबर 2019 से हुई है और 100 करोड़, ये 1000 करोड़ का इसमें फंड बनाया गया है। नेक्स्ट एक योजना है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट योजना कौन सी है? राजश्री योजना। राजश्री योजना ये 2016 में शुरू हुई थी। राजश्री योजना है 1 जून 2016 से शुरू है। पूर्व अनुमान में पूर्व नाम क्या था इसका? इसका पहले नाम था शुभ लक्ष्मी योजना। इसका पहले नाम क्या था? जो राजश्री योजना वर्तमान में चल रही है वो 1 जून 2016 से शुरू है। पहले इसका नाम शुभ लक्ष्मी योजना था। पहले इसका नाम था शुभ लक्ष्मी योजना और अब क्या है? अब है इसका नाम राजश्री योजना। इसमें 6 किस्तों में टोटल है वो 50,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है। 6 किस्तों में 50,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है लड़की के जन्म पर। लड़की के जन्म से जब वो 12वीं पास कर लेती है तब तक उसको 50,000 रुपए दिए जाते हैं। वो योजना है। कुल कितने किस्तों में? ये ध्यान रखना, 6 किस्तों में 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये शुभ लक्ष्मी योजना पहले नाम था, अब है राजश्री योजना। ये आगे है, सभी डिटेल से और दी हुई है, मैं शॉर्ट यहां बता देता हूं इस क्वेश्चन में। चलो 6 जून 2021 ये योजना है अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना क्या है? यानी निःशुल्क कोचिंग वालों के लिए, निःशुल्क कोचिंग करने वाले छात्रों के लिए 6/6/2021 को शुरू हुई है अनुप्रति कोचिंग योजना। तो अनुप्रति कोचिंग भी योजना है। इसी प्रकार अनुप्रति एक केवल योजना कह देना तो इनको छात्रवृत्ति दी जाती है, पुरस्कार दिया जाता है। आईएएस, अगर आईएएस की वो तैयारी करता है उनके लिए प्री मेंस और इंटरव्यू तक अलग अलग 3 किस्तों में है वो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और आरएस की तैयारी जो करते हैं उनके लिए प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए, प्री क्लियर होता है तो पैसे मिलते हैं, अगर मेंस क्लियर होता है और पैसे मिलते हैं, और इंटरव्यू के लिए और पैसे मिलते हैं। तो ये प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। और जिनकी आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए उनको निःशुल्क कोचिंग की भी सुविधा दी जाती है। निःशुल्क कोचिंग के लिए निःशुल्क कोचिंग है अनुप्रति योजना में 6/6/21 में शुरू है, ये याद रखना। और हर साल है वो 15,000 छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा निःशुल्क कोचिंग के लिए। कोचिंग की फीस है और वो रहने का वगैरह उसका भी वो मिलता है इनको, ठीक है ना। वो आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। 6/6/21 में अनुप्रति कोचिंग वाला है ये, ठीक है। और 1/6/16 को राजश्री योजना शुरू है। 1/6/16 को राजश्री योजना है, ठीक है। वो 6 किस्तों में 50,000 दिए जाते हैं। और फिर है इंदिरा यानी आईएम शक्ति निधि योजना। आईएम शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2019 से शुरू है। 18 दिसंबर 2019 से। और इसमें महिलाओं को उद्योगों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ये बात है इसमें। और अब ये योजना अब शुरू हुई है वो है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इसको कहते हैं आईएम शक्ति उड़ान योजना। इसमें 15 से 45 वर्ष की लड़कियों और महिलाओं को 1 महीने में 12 अधिकतम है वो सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। ये तारीख अभी पढ़ी अपन ने, ये भी पढ़ी, ये भी पढ़ी, ठीक है।
और ये तारीख उसमें नहीं पढ़ी अपन ने। कौन सी पढ़ी अपन ने? देखो, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 2021। 19 दिसंबर 2021 है ये। इसमें मैंने यहां नहीं दिया, इसलिए ये क्वेश्चन आपको यहां करना था। ठीक है, उड़ान योजना, सैनिटरी नैपकिन है वो 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को हर महीने में 10 है, वो हर महीने में 12 है, हर महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन है, वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये योजना कब प्रारंभ हुई है? उड़ान योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना, वो है 19 दिसंबर 2021 से, 19 दिसंबर 2021 से शुरू हुई है। ठीक है, और ये 19 दिसंबर है, ये 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर में कौन सी योजना शुरू हुई थी? तो 18 दिसंबर में योजना शुरू हुई थी, यानी सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ था 18 दिसंबर 2019 को। यहाँ 18 दिसंबर 2019 है, यहाँ 19 दिसंबर 2021 से, ध्यान रखना। तो इसमें तो हो गया उड़ान, ऐसे याद करेंगे। ये 19 दिसंबर 2021 को तो है उड़ान योजना। 18 दिसंबर 2019 इसमें है निधि योजना। निधि योजना 1000 करोड़ का जो फंड बनाया था और महिलाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिए, वो आईएम शक्ति निधि योजना है, वो 1 वर्ष पूर्ण हुआ तब हुआ है। और यह है उड़ान योजना। उड़ान योजना है वो 19 दिसंबर 2021 को है, ये तारीख याद रखनी है। और 1/6/2016 ये क्या है? पहले नाम था शुभ लक्ष्मी, अब है राजश्री योजना, है ना। अब क्या नाम है इसका? अब है इसका क्या? राजश्री योजना, वो है ये राजश्री योजना। राजश्री योजना, राजश्री योजना में क्या है? कुल 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाते हैं बालिकाओं को। 12वीं पास तक 50,000 पूरे 6 किस्तों में मिल जाते हैं। और नेक्स्ट है 6/6/21, ये है अनुप्रति। 6/6/21 में क्या है? अनुप्रति। अनुप्रति कोचिंग योजना है। अनुप्रति योजना जो IAS RS वालों को सम्मानित करने वाली योजना है। 1,50,000 उनको दिए जाते हैं, 1 लाख IAS वालों को, 50,000 है वो RS वालों को दिए जाते हैं। और निःशुल्क कोचिंग करने वालों को फीस की भरपाई वगैरह वो सारे दिए जाते हैं, भत्ता वगैरह मिलता है इसमें, वो है इसमें। ये 6/6/21 में शुरू हुई है अनुप्रति कोचिंग वाली। ठीक है, हर वर्ष है वो 15,000 छात्र इससे लाभान्वित होंगे। 6/6/21 में ये है। चलो बढ़ते हैं आगे। इंदिरा गांधी रसोई योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना है ना, इंदिरा रसोई बोलते हैं ना, इंदिरा रसोई क्या योजना है ये? इसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो बात करते हैं। इंदिरा गांधी रसोई योजना, इसकी शुरुआत है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब से है? हाँ, ये कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, सही कथन का चूज करना है। 19 अगस्त 2022 को अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर, पहले इसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसके स्थान पर इसका नाम बदल दिया गया 19 अगस्त 2020 से। 213 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों का वो संचालन किया जा रहा है। प्रति थाली 8 रुपए, प्रति थाली 8 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए का इस योजना के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। इससे पहले अपन कुछ इनके बारे में फैक्ट है वो बात कर लेते हैं। ये इंदिरा रसोई योजना है, इंदिरा रसोई योजना, तो इसके बारे में बात करें। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत है वो 20 अक्टूबर 2020 को है। तो इंदिरा रसोई 20 अक्टूबर है ना, अक्टूबर इन कौन सा महीना होता है? 10वां, 20/10/2020, ऐसे कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। देखो 20/20/20, लेकिन यहाँ 10 रुपए की जगह कितने देने पड़ते हैं? 8 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ याद करेंगे। 20/10/2020 ना, 20/10/2020 यानी 20 अक्टूबर 2020 से ये योजना शुरू हुई है इंदिरा रसोई वाली। और इसमें किसकी जगह है ये? पहले चलती थी अन्नपूर्णा रसोई योजना,
पहले चलती थी अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसकी थीम क्या है? थीम है कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए, इसकी ये थीम है। इस थीम पर ये इसका उद्देश्य ये है। और 213 नगरीय निकायों में ये शुरू की गई है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्रों में कुल 213 नगरीय निकाय है, उनमें ये योजना है वो शुरू की गई है। इस बजट में यानी बजट का मतलब है बजट 2022-23, बजट 2022-23 में ये पहले इंदिरा रसोइयों की कुल संख्या कितनी थी? 358 थी। पहले 358 इंदिरा रसोई चल रही थी पूरे राजस्थान में, 358 इंदिरा रसोई चल रही थी पूरे राजस्थान में। पर अब कितनी चल रही है? अब 1000 इंदिरा रसोइयों की ये संख्या कर दी गई है। पहले 358 थी पूरे राजस्थान में, 358 जगह स्थानों पर है वो नगरीय निकायों पर। कितने नगरीय निकाय? 213 नगरीय निकायों पर 358 है वो इंदिरा रसोइयां चल रही थी। अब है उनकी संख्या 1000 कर दी गई है। अब राजस्थान में 1000 इंदिरा रसोइयां चल रही है। ठीक है, ये बात कुछ विशेष याद रखना। प्रति थाली है वो 12 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं और 8 रुपए लाभार्थी से लिए जाते हैं। खाना खाने वाले से लिए जाते हैं 8 रुपए और राज्य सरकार देती 12 रुपए। 8 रुपए और 12 रुपए राज्य सरकार, तो कुल है वो 20 रुपए का खाना मिलता, 20 रुपए का खाना मिलता। तो अब कितना कर दिया? अब है लाभार्थी से तो खाना खाने वाले से तो 8 ही लिए जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अपना अनुदान है, अपनी राशि है वो बढ़ाई है। राज्य सरकार ने 5 रुपए अपने ओर से और बढ़ाए हैं। कितने बढ़ाए हैं ये भी ध्यान रखना, इस बजट में 5 रुपए और बढ़ाए हैं। इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से 1000 कर दी गई है और राज्य सरकार जो अनुदान दे रही थी इसमें 12 की जगह 17 दे रही है अब, यानी 5 रुपए राज्य सरकार अपनी ओर से अब ज्यादा दे रही है। ठीक है, तो अब राज्य सरकार अनुदान के रूप में इसमें दे रही है 17 रुपए, अपन से ले रहे हैं वो 8 रुपए। कुल मिला के ये कितने रुपए का खाना दे रही है राज्य सरकार? अब 25 रुपए का है ना, कुल है वो 25 रुपए की थाली है। तो बात करें इस बजट में 17 रुपए राज्य सरकार द्वारा अनुदानित कर दिया गया। पहले राज्य सरकार 12 रुपए देती, अब राज्य सरकार 17 रुपए दे रही है, अपन से ले रहे हैं 8 रुपए। प्रति थाली में क्या मिलेगा? 100 ग्राम तो दाल मिलेगी, 100 ग्राम दाल मिलेगी और 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 4 चपाती और अचार मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 चपाती और अचार मिलेगा। 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, है ना। 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 4 चपाती और अचार मिलता है इसमें। ठीक है, और ये योजना कब? 20-10-20-20 ऐसे याद रखना। ठीक है, और 10वां महीना है यानी अक्टूबर महीना है, अपन से ले रहे हैं 10 रुपए की जगह क्या है, ये अपन से 8 रुपए ही ले रहे हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब 358 की जगह क्या कर दिया? 1000 रसोइयां है वो शुरू हो गई है। अब बताइए कौन सा इसमें गलत था? तो यहाँ तो एक तो ये गलत हो गया, ये पहला गलत हो गया, क्योंकि इसकी जगह क्या है? इसकी जगह अपन ने अभी याद किया था 20-10-2-20 है ना, 20-10-20 है, यानी 20 अक्टूबर 2020 है और यहाँ इसने गलत लिख दिया, तो ये पहला गलत हो गया। ठीक है, और इसकी शुरुआत वही बतानी है अब, इन्हें इसकी शुरुआत अन्नपूर्णा रसोई योजना की जगह तो है, लेकिन इसकी शुरुआत है अपन को यही बतानी, तारीख यही बतानी है। इसमें 213 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों का संचालन, 213 नगरीय निकायों में, अब है वो 1000। पहले कितने थे? पहले 213 नगरीय निकायों के लिए 358 पहले चल रहे थे। पहले कितने चल रहे थे? पहले 358, अब 358 की जगह अब कितनी है इंदिरा रसोइयां? 1000 है। तो ये बात भी सही है, 213 नगरीय निकायों में 1000 इंदिरा रसोइयां है वो संचालित है, ये बात भी ठीक है। और प्रति थाली 8 रुपए राज्य सरकार पहले देती 12 रुपए, अब दे रही है 17 रुपए, इसलिए ये भी गलत है, तीसरा गलत है। ठीक है, और प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रतिवर्ष कितना? 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
तो ये बातें हैं, इसमें ध्यान रखना। तो अब क्वेश्चन में आंसर सही कौन सा है, ये पहला गलत है, तीसरा गलत है, तो दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा है आपके सही है। तो क्वेश्चन के माध्यम से मेरा उद्देश्य आपको ये पूरा याद हो जाए, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक योजना है पालनहार योजना। पालनहार योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, पालनहार योजना के संबंध में सत्य कथन है वो कौन सा है। तो सभी जाति के अनाथ बच्चों, विधवा, तलाकशुदा, विशेष योग्य जन, नाते गई हुई और कुष्ठ एवं HIV और सिलिकोसिस पीड़ित के बच्चों को ये लाभ दिया जाता है। तो पहला कथन ये है। नेक्स्ट आगे है, 0 से 6 आयु वर्ग के आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और 6 से 18 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों को 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और बच्चों को 2000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं कपड़ों और जूतों के लिए। 2000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त है वो कपड़ों और जूतों के लिए। तो कौन सा सही हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। ये पालनहार योजना, पालनहार योजना है, ये कब से शुरुआत है, इस योजना की शुरुआत है पालनहार योजना, ये फ्लैगशिप योजना में शामिल है, ध्यान रखना। तो इसीलिए अपन यहाँ पढ़ रहे हैं 8 फरवरी 2005 से शुरू है ये योजना। पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 से शुरू है, पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 से। इसमें 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनको प्रति माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। पहले दिए जा रहे थे प्रति माह 500 रुपए। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं, पहले उनको 500 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे थे, अब दिए जा रहे हैं 1500 रुपए प्रति माह अनाथ बच्चों को, है ना। और 6 से 18 वो स्कूल जा रहा है, अब स्कूल शुरू हो गया है, तो उसको 3000 नहीं दिए जा रहे हैं, उसमें अब दिए जा रहे हैं 1500 रुपए। पहले दिए जा रहे थे 1000 रुपए, 1000 की जगह 1500 नहीं, सॉरी 2500 रुपए कर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ 500 की जगह 1500 कर दिए, 1000 एक्स्ट्रा कर दिया, बढ़ा दिए। और यहाँ जो 1000 मिल रहे थे तो उनको मिल रहे हैं 2500 रुपए, यानी इसमें 1500 है वो बढ़ा दिए गए। स्कूल शुरू हो गया तो पहले 1000 रुपए मिलते थे प्रति महीना, अब उनको मिलते हैं 2500 रुपए प्रति महीना, 1500 बढ़ा दिया। और 6 वर्ष तक का है, और 0 से 6 वर्ष तक का है, और आंगनवाड़ी से मिलते हैं तो उन संबंध में कितने हैं, पहले 500 मिलते हैं, अब मिलते हैं उनको 1500 रुपए, ठीक है। और वार्षिक रूप से हर महीने के बूट वगैरह उनको हर वर्ष में एक बार ड्रेसें वगैरह बूट लाने के लिए उनको 2000 हर वर्ष में एक एक्स्ट्रा राशि मिलती है। तो ये बात है 8 फरवरी 2005 से ये योजना शुरू हुई है। तो अब देखते हैं कि कौन सा सही है। देखो, बच्चों को 2000 रुपये वार्षिक कपड़ों जूतों के लिए दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और 6 से 18 वर्ष की आयु स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 3000 नहीं, यहाँ दिए जाते हैं उनको 2500 रुपए, यहाँ उनको 2500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं, प्रति माह 2500 रुपए। पहले 1000 रुपये यहाँ थे, पहले 1000 रुपए थे, पहले यहाँ कितने थे 1000 रुपए, अब देते हैं 2500 रुपए, 1500 बढ़ा दिए। और 0 से 6 आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों को अब दिए जा रहे हैं कितने, 1500 रुपए, ये बात सही है। और पहले कितने थे, पहले थे 500 रुपए, पहले 500 रुपए दिए जा रहे थे महीने, हर महीने, अब 1500 दिए जा रहे हैं, 1000 इसमें बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है इसमें, ठीक है। 3000 नहीं है, 3000 नहीं है, उनके लिए कितना है 2500 रुपए देते हैं हर महीने, 3000 नहीं 2500 रुपए देते हैं। चलो नेक्स्ट है, इसमें पालनहार योजना में लाभार्थी कौन है, सभी जाति के। एक तो कोई जाति का फाउंडेशन नहीं है, लेकिन शर्तें क्या है, बच्चे किस प्रकार, अनाथ, कुल मिला के अनाथ बच्चों का, जिनका कोई है नहीं, अनाथ बच्चे सभी जाति के, ये ध्यान रखना। अनाथ, कोई विधवा है उनके लिए, विधवा का है ना, कोई बच्चा है, महिला विधवा हो गई है उनका बच्चा, या तलाकशुदा है, या विशेष योग्य जन है, या नाते उसकी माँ है वो नाते चली जाती है तो वो अनाथ हो जाता है उसके लिए, और कुष्ठ रोग है, HIV से पीड़ित है, सिलिकोसिस पीड़ित है, इस प्रकार के बच्चे हैं, उन बच्चों को ये लाभ दिया जाता है। वो है पालनहार योजना, यानी उन बच्चों को पालने की एक योजना है,
ठीक है। और योजना शुरुआत कब है, ये 2005 से है, 8 फरवरी 2005 से। बढ़े आगे। तो इसमें सही कौन सा है, इसमें 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और 4 सही है। 1, 2 और 4 है इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। तो कोरोना काल में जिनके माता पिता है, या तो दोनों चले गए हैं या कोई एक चला गया है, उन पीछे उन संतानों के लिए कुछ योजनाएं प्रारंभ की गई है, तो वो है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। इसमें बताया गया है कि असत्य कथन है वो कौन सा है। इस योजना की घोषणा 12 जून 2021 को की गई। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को वो तत्काल सहायता दी जाती थी। वो तत्काल सहायता 1 लाख रुपए की, तत्काल सहायता 1 लाख रुपए की दी जाएगी। 18 वर्ष की आयु तक, 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपए प्रति माह और 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे रोजगार करने के लिए, कोई धंधा करने के लिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है वो गलत है, तो पहले अपन इस पर बात कर लेते हैं। घोषणा 12 जून 2021 को हुई। इस योजना की घोषणा है वो 12 जून 2021 को हुई है, तो ध्यान रखना 12 जून 2021 को घोषणा हुई है। योजना का नाम पहले समझ लीजिए, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। कोरोना काल में जो अनाथ हो गए हैं उनके लिए योजना 12 जून 2021 से शुरू है। जैसे कोरोना खत्म होने की कगार पर था, उस समय ये योजना शुरू की गई कि कोरोना से जितने भी प्रभावित हुए हैं उनको ये इस योजना का लाभ दिया जाएगा। घोषणा है वो 12 जून 2021 को हुई। ठीक है, लाभ मिलना कब से शुरू है, 25 जून 2021 को इसका लाभ है वो मिलना शुरू हो गया। देखो 12 जून 2021, जून 2021, जून 2021, 12 जून को घोषणा हुई, 25 जून से लाभ प्रारंभ हो गया। 12 जून से घोषणा हुई, 25 जून से लाभ मिलना शुरू हो गया। अनाथ बच्चों को तत्काल सहायता, तो तत्काल सहायता के लिए 1 लाख रुपए तो हाथों हाथ दिए जाते, तत्काल सहायता है वो 1 लाख रुपए तो दी जाती। और 18 वर्ष तक प्रति माह है उसे 2500 रुपए छात्रवृत्ति, 18 वर्ष तक 2500 रुपए प्रति माह है वो छात्रवृत्ति दी जाएगी। और 12वीं तक है वो निःशुल्क पढ़ेंगे, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे रोजगार के लिए। विधवा महिला, अगर जिसका जो कोरोना काल में पति चला गया है, वो महिला विधवा हो गई है, उसको तत्काल सहायता के लिए, तत्काल सहायता में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, 1 लाख तो इसमें भी है, इसमें भी है, योजना वही है। ठीक है, लेकिन ये है वो कोरोना काल की योजना, तो कोरोना सहायता के तहत है। तो महिला विधवा हो गई है तो 1 लाख रुपए तो तत्काल उसको दिए गए। उसको पेंशन दी जा रही है 1500 रुपए, विधवा महिला हो गई है और कोरोना काल में महिला विधवा हो गई है, उसकी पति की कोरोना से मृत्यु हो गई है, तो पेंशन मिलती है महिला को 1500 रुपए प्रति माह। 1 लाख रुपए तो तुरंत दिए गए, तत्काल दिए गए, और 1500 रुपए प्रति माह उनको पेंशन मिलती है। और उनके बच्चों को, वो विधवा महिला है जिसके पति की मृत्यु हो गई है कोरोना काल में, उनके बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, उनके बच्चे को 1000 रुपए प्रति माह दी जाएगी, है ना, गुजारा भत्ता इनको दिया जाएगा, 1000 रुपए इनको सहायता दी जाएगी प्रति माह, उनके बच्चों को 1000 प्रति माह। महिला की पेंशन है वो 2500 रुपए प्रति माह। कुल मिला के इसमें भी ये इसमें दिया जा, महिला को दिए जा रहे हैं 1500। ठीक है, महिला की पेंशन है, विधवा महिला हो गई है तो 1 लाख तो तत्काल, 1500 रुपए प्रति माह, 1500 रुपए महिला को, बच्चे को मिल रहे हैं कितने, 1000, तो 2500 यहाँ भी हो जाते। यहाँ बच्चे के लिए है 2500 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है। 18 वर्ष तक आयु में जिसके माता पिता है वो गुजर चुके हैं, 2500 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है प्रति माह। और 12वीं तक शिक्षा निःशुल्क होगी और 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे, ये बात विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और तत्काल है वो 1 लाख है। 12 जून 2021 को घोषणा होती है, 25 जून से योजना का लाभ शुरू हो जाता है। चलो क्वेश्चन पर आते हैं वापस।
क्या था, इस योजना की घोषणा 12 जून 2000, हाँ 12 जून 2021 को घोषणा हुई और लाभ है वो कब से शुरू हो गया, लाभ है वो 25 जून 2021 से है वो लाभ मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये पहला तो है वो सही है, 12 जून 2021 से 12 जून 2021 से इसकी घोषणा हो गई। ठीक है, घोषणा, ठीक है, घोषणा 12 जून 2021 से, लाभ है वो 25 जून से। तो कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को तत्काल सहायता 1 लाख रुपए, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और 18 वर्ष की आयु तक, 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपए प्रति माह और 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा। तो यहां ध्यान रखना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 1500 नहीं, यहाँ 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए, 1500 की जगह कितने हैं, 2500 रुपए प्रति माह, 2500 रुपए प्रति माह है वो छात्रवृत्ति दी जाएगी। 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी और 18 वर्ष का पूर्ण हो जाएगा तो 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और 12वीं तक शिक्षा है वो निःशुल्क रहेगी। और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो गया, पूछा गया गलत कौन सा है, तो सी नंबर ऑप्शन है आपका, ये गलत था। बढ़े आगे, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कितनी किस्तों में 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता है वो दी जाती है। अभी बात की थी अपन ने, पहले क्वेश्चन में बात की थी अपन ने, वही है ये। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कितनी किस्तों में, तो अपन बात कर चुके थे कि 6 किस्तों में 50,000 रुपए, 6 किस्तों में 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है मुख्यमंत्री राजश्री योजना में। ठीक है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना में 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाते हैं, ये बात अपन ने की है। और मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ठीक है, जो शुभ लक्ष्मी योजना पहले इसका नाम था वो योजना है ये। हाँ, इसके बारे में अब पूरी डिटेल से बात करते हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना की 6 किस्तों में 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। पहले इसका नाम था शुभ लक्ष्मी योजना। ये इस योजना की शुरुआत 1 जून 2016 से हुई है, 1 जून 2016, यानी 1/6/16 ऐसे याद कर सकते हैं, 1/6/16, 1/6/16, 1/6/16। ठीक है, 6 क्या है, 6 किस्तें हैं, 6 महीने, महीना जून है, जून 6 किस्तें हैं, यहाँ भी 6 आ रहा है, इसका मतलब 6 किस्तें हैं, 6 किस्तें हैं और रुपए दिए जा रहे हैं 50,000। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट में 6 है, महीना भी छठा है और 6 किस्तों में दिए जा रहे हैं, 50,000 दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ जोड़ के अपन याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। 1 जून 2016 से है क्योंकि जून आ गया तो 6 किस्तें हैं और 50,000 रुपए। पहली किस्त जन्म पर 2500 रुपए दिए जाते हैं। और किसके जन्म पर, ये लड़की के जन्म पर। जब लड़की का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है, तो पहली किस्त मिलती है 2500 रुपए की, 2500 रुपए लड़की के जन्म होते ही मिलते हैं। दूसरी किस्त मिलती है जब वो 1 वर्ष की होने पर, 1 वर्ष की हो जाए तो 2500 रुपए और मिलेंगे। लड़की का जन्म होता है तो पहली किस्त मिलती है 2500 रुपए, जब वह 1 वर्ष की हो जाती है तो 2500 रुपए और मिलते हैं, कितने हो गए, 5,000। तीसरी किस्त मिलती है पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर, 4,000 रुपए दिए जाते हैं। पहली कक्षा में यानी 5 वर्ष की हो गई अब वो, और पहली कक्षा में वो प्रवेश ले रही है बच्ची, तो उसको 4,000 रुपए दिए जाएंगे। चौथी कक्षा में आएगी, 1 मिनट, चौथी किस्त है वो छठी कक्षा में, 5वीं पास हो गई अब वो ना, जन्म हुआ 2500 रुपए, 1 साल की हुई और 2500 रुपए, और स्कूल जा रही है अब, पहली कक्षा में LKG में शुरुआत हुई है तो 4,000 रुपए मिलते हैं। और 5वीं पास करके अब छठी क्लास में आई है, अब छठी क्लास में आई है तो उसे छठी कक्षा पास करने पर, छठी कक्षा पास हुई है तो 5,000 रुपए, छठी कक्षा पास की तो 5,000 रुपए। देखो यहाँ तक तो प्रवेश है, पहली कक्षा में प्रवेश करती है तो मिलता है, लेकिन अब है वो आगे पास और ध्यान रखना। चौथी किस्त में ऐसा भी हो सकता है कि 10वीं में प्रवेश लेने पर, 12वीं में प्रवेश लेने पर, छठी में प्रवेश लेने पर तो अपन से गलती करवाई जा सकती है, इसमें ध्यान रखना।
तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 दिए जाते हैं। फिर छठी कक्षा पास करने पर है 5,000, 10वीं कक्षा पास करने पर है 11,000 रुपये और 12वीं कक्षा पास करने पर है 25,000 रुपये। 12वीं पास करते हैं तो उसे एक साथ 25,000 रुपये मिलते हैं। जब वो 10वीं पास करती है तो 11,000 रुपये मिलते हैं और छठी पास करती है तो 5,000। कुल मिला के इन सभी को जोड़ लें तो 50,000 रुपये मिलते हैं कुल 6 किस्तों में। 50,000, 1 2 3 4 5 6, इन 6 किस्तों में लड़की को 50,000 रुपये मिलेंगे। योजना है कौन सी? मुख्यमंत्री राजश्री योजना। राजश्री योजना, पहला इसका नाम था शुभ लक्ष्मी योजना। वो योजना 1 जून 2016 से प्रारंभ की। तो वे आपका क्वेश्चन ये 1 जून यानी 6 2016 से ये योजना है वो चल रही है। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6, इसका मतलब 6 किस्तें हैं, रुपए देते हैं कितने? 50,000। और योजना का नाम है राजश्री योजना। राजश्री योजना, मुख्यमंत्री राजश्री। पहले नाम क्या था? शुभ लक्ष्मी योजना इसका पहले नाम था। कुल 6 किस्तें दी जाती है। तो कितनी कितनी हो गई? देखो पहले है 2500 जन्म होने पर, और ये पहली किस्त। दूसरी किस्त है, याद करते हैं अभी, दूसरी किस्त है वो 1 वर्ष की हो गई तब, और तीसरी किस्त मिलती है 4,000 की। 4,000 की वो जब स्कूल जाती है, पहली कक्षा में स्कूल जानी शुरू होती है 4,000 रुपये। और जब वे कक्षा 6 में प्रवेश लेने, 6 में पास होने पर, छठी कक्षा पास हो जाती है, छठी में पास हो जाती है तो कितने मिलते हैं? तो ध्यान रखना 5,000 रुपये मिलेंगे। छठी पास होने पर कितने हैं? छठी पास होने पर 5,000 रुपये है। ठीक है, छठी पास होने पर कितने रुपए हैं? 5,000 रुपये है। छठी पास होने पर 5,000 रुपये है। और 5वीं किस्त है वो 11,000 की है 10वीं पास होने पर। यह है छठी पास, यह है 10वीं पास होने पर। और छठी किस्त है वो 25,000 की है, 25,000 की 12वीं पास होने पर। ठीक है, चलो अब तो याद हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगली योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। कौन सी योजना है? अपन योजना पढ़ रहे हैं आगे। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना क्या है ये? इसके संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई। प्रारंभ में राजस्थान के 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2022-23 के बजट में पूर्ण राजस्थान में शुरू। प्रारंभ में राजस्थान में 5 जिलों में शुरू हुई, लेकिन बजट 2022-23 के बजट में पूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में है वो शुरू की गई, ये घोषणा हुई है। दूसरी संतान के क्या लाभ मिलेगा? दूसरी संतान के जन्म पर 6 चरणों में यानी 6 किस्तों में 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं या बच्चों के पोषण में सुधार लाना है। तो इस योजना के बारे में बात करते हैं। क्या है योजना? इनके बिंदुओं पर बात करते हैं। ये योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये बजट घोषणा थी 2020-21 की। 2020-21 बजट घोषणा थी और प्रारंभ में 5 जिलों में ये शुरू की गई। 5 जिले, 4 तो दक्षिण राजस्थान के, एक हाड़ौती का 12 जिला है। ध्यान रखना, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, है ना, ये 4 तो दक्षिण राजस्थान के जिले हो जाएंगे। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। एक जिला आपके हो जाएगा 12। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन जिलों में ये योजना प्रारंभ की गई। बात करते हैं नेक्स्ट, बजट 2022-23 में संपूर्ण राजस्थान में ये शुरू कर दी गई। उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर को कम करना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। दूसरी संतान के जन्म पर लाभ मिलता है कितने किस्तों में? 5 किस्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं। 5 किस्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं। तो श्योर है कि एक किस्त है वो 2,000 की होगी। सभी 1,000 की किस्त है, एक 2,000 की किस्त है, वो चौथी किस्त है वो 2,000 की है, ये ध्यान रखना। बाकी सभी 1,000 की किस्तें हैं। 5 किस्तें हैं, 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो एक किस्त श्योर है कि
2000 की है, वो चौथी किस्त है वो 2000 की है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, योजना कौन सी? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। क्या पढ़ा इसके बारे में? ये घोषणा हुई थी इस योजना की 2020-21 के बजट में, और शुरू में 5 जिलों में प्रारंभ की गई, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और एक 12 जिला। ठीक है, और 2000 इस वर्ष 2022-23 के बजट में संपूर्ण राजस्थान में ये शुरू कर दी गई। उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। दूसरी संतान, लाभ क्या मिलता है? दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में, दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाते हैं, और एक चौथी किस्त है वो 2000 की है। बस ये योजना है। चलो, तो इसकी शुरुआत है वो 19 नवंबर 2020 को हुई। ये बिल्कुल सही है। प्रारंभ में राजस्थान के 5 जिलों में शुरू हुई, लेकिन 2022-23 के बजट में संपूर्ण राजस्थान में शुरू हो गई। ठीक है, ये भी सही है। दूसरी संतान के जन्म पर यहाँ 6 चरणों में नहीं है, कितने? 5 चरणों में, इन 5 किस्तों में मिलेंगे, 5 चरणों में है, और रुपए 6000 मिलेंगे, ये श्योर है। और चौथी किस्त है, चौथी किस्त है, उसमें मिलते हैं 2000, उसमें 2000 मिलेंगे, ये बात ध्यान रखनी। इसका उद्देश्य गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के पोषण को सुधार लाना, यानी मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करनी है, तो ये तो इसमें सुधार लाना जरूरी है। यानी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार लाना, तभी तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम होंगे। ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य है, लेकिन इसमें 6 चरण नहीं है, 5 चरण है, इसलिए ये गलत हो गया। तो सही कौन सा है? 1, 2 और 4 इसमें सही है, 1, 2 और 4 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये योजना कंप्लीट रूप से, यानी योजना के साथ मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो कंप्लीट रूप से योजना क्लियर है। इसके अलावा इस योजना में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण, वही योजना जो 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ हुई है। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, मातृत्व पोषण योजना, यानी मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इसका उद्देश्य था, और योजना ये प्रारंभ हुई है 19 नवंबर 2020 को, और शुरुआत में 5 जिलों में प्रारंभ हुई है। 6 चरणों में, 6 किस्तों में, 5 किस्तों में, सॉरी 5 किस्तों में 6000 रुपए है वो इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, वो योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसके बारे में और एक क्वेश्चन बना दिया है, तो क्या है? क्रियान्वयन कौन सा विभाग कर रहा है? इसका क्रियान्वयन विभाग कौन सा है, ये पूछा गया। महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, ये भी है। लेकिन खान विभाग का यहाँ क्या मतलब है? खान एवं भू विज्ञान विभाग। लेकिन ध्यान रखना, ये भी सही है। खान, इसमें वित्तीय सहायता है, वित्तीय सहायता खान एवं भू विज्ञान विभाग के अधीन एक डिपार्टमेंट आता है, जिला खनिज फाउंडेशन। जिला खनिज फाउंडेशन है वो किसके अधीन आता है? खान एवं भू विज्ञान विभाग के अधीन आता है जिला खनिज फाउंडेशन। तो इसमें यह भी है, वो वित्त की सहायता दे रहा है, ये डिपार्टमेंट भी इसमें वित्तीय सहयोग दे रहा है। तो इसमें 1, 2 और 3, ये तीनों ही है वो सही है, तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, तीनों ही डिपार्टमेंट मिलकर ये योजना चला रहे हैं। नेक्स्ट आगे, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, अगली योजना पढ़ रहे हैं राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, और कृषकों और खेतीहर मजदूरों और हमालों को खाली जगह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। किन किन के लिए? योजना का नाम है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। ये कृषकों, खेतीहर मजदूरों और हमालों, मंडी में काम करने वाले हमालों के लिए एक योजना है, वित्तीय सहायता की योजना है। ठीक है, इसमें वित्तीय सहायता कौन देगा? इस योजना में वित्तीय सहायता कौन देगा? आपको बता दें कि इसमें खेती करने वाले किसान है, मजदूर है और हमाल, अगर वो कार्य करते हुए अगर उनकी वो दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो सरकार 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए की सहायता देती है, 2 लाख रुपए की सहायता देती है, वही योजना है ये। उसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन से संबंधित है, कृषि विपणन से संबंधित है। ये हमालों को कृषि विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसके तहत? तो कृषि विपणन के लिए इनको सहायता प्रदान की जाती है 2 लाख की दुर्घटना होने पर। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये योजना है ना, तो ये योजना है, योजना का नाम क्या है? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना।
खेतिहर मजदूर किसान और हमालों के लिए योजना है। योजना शुरुआत हुई है कब? ये पुरानी योजना है। पुरानी योजनाओं की तिथि नहीं पूछी जाती, पुरानी योजनाओं की तारीख नहीं पूछी जाती, फिर भी अपन देख लेते हैं 9 दिसंबर 2009 को ये योजना प्रारंभ हुई है। किसान, खेतिहर मजदूर और खेती में काम करते हुए जो मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। 2 लाख की विपणन कार्य के लिए ना, विपणन के लिए ये 2 लाख रुपए जो विपणन में, कृषि विपणन में कार्य करने वालों के लिए है। कृषि विपणन में कार्य करने वाले कौन है? कृषि विपणन में कार्य करने वाले एक तो किसान है और और मजदूर है, खेती में काम करने वाले मजदूर है, और एक वापस विपणन का कार्य करने में सहयोग देने वाला हमाल है, मंडी में काम करने वाला। उनकी दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए वो सरकार देती है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपकी चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना में पूछा गया कि असत्य क्या है? असत्य क्या है ये पूछा गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को शुरू हुई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो 1 मई 2021 से शुरू हुई है। नेक्स्ट दूसरा कथन है, इस योजना में 1597 रोग पैकेज है तथा 580 का वार्षिक राशि प्रति परिवार द्वारा भुगतान करना होगा। और नेक्स्ट है, इस योजना में अब 1.33 करोड़ परिवारों का पंजीयन हो चुका है तथा भर्ती से 15 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्चा है वो शामिल है। बजट 2022-23 में बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। चिरंजीवी कार्ड न होने की स्थिति में भी निःशुल्क उपचार हेतु जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित चिकित्सालय को निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इस योजना के बारे में आपने बात कर ली। अपन डिटेल देखते हैं कि क्या ये योजना है। इस योजना की देखते हैं थोड़ी डिटेल, ठीक है। इसमें ध्यान देना, इसमें वार्षिक जो प्रीमियम की राशि देनी होती है चिरंजीवी योजना में जुड़ने के लिए अपन को, वो 500 रुपए दिए, ये कितने 850 रुपए दिए जाते हैं। 850 रुपए अपन को देकर उसमें शामिल होना पड़ता है, ठीक है। अगर अपन उसमें शामिल होना चाहते हैं तो 850 रुपए अपन देंगे। 850 रुपए ही सरकार अपनी तरफ से, राज्य सरकार अपनी तरफ से देगी। 850 अपन से लेंगे, 850 ही राज्य सरकार अपनी तरफ से देंगे। अब तक 1.33 करोड़ यानी 1 करोड़ 33 लाख है, 1 करोड़ 33 लाख परिवार है इसमें जुड़ चुके हैं, पंजीयन हो चुका है जिनका। 1.33 करोड़ परिवारों का पंजीयन हो चुका है। और ये ध्यान रखना, भर्ती से 15 दिन पूर्व नहीं है, 5 दिन पूर्व है। हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उसे 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का खर्चा है वो शामिल है। 5 दिन पहले और 15 दिन बाद, है ना, 20 दिन। और वो हॉस्पिटल में भर्ती है वो तो है ही है, वो टाइम तो है ही है, कितने दिन रहो वो शामिल इसमें नहीं है, ठीक है। तो 5 दिन पहले है, 15 दिन बाद में है। और 1.33 करोड़ है परिवार शामिल हो चुके हैं, पंजीकरण हो चुका है। 850 अपन देते हैं, 850 ही सरकार देती है। तो 1700 रुपए इसमें पंजीयन का शुल्क है। ये पंजीयन का शुल्क कितना है? 1700 रुपए का। जो खाद्य सुरक्षा में शामिल है ना, तो उनका ये शुल्क नहीं लगता। खाद्य सुरक्षा में शामिल है उनको वैसे ही कोई शुल्क नहीं लगता। जो खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है उनके लिए, बाकी के लिए ये 850 से वो शामिल हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर वापस। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो 1 मई 2021 से शुरू हुई है। 1 मई 2021 से शुरू हुई है। इस योजना में 1597 रोग पैकेज है वो शामिल है। 1597 ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ इसने उल्टा लिख दिया, यहाँ गलत कर दिया, यहाँ 850 है। अपन देते हैं 850, सरकार भी अपनी तरफ से 850 देती है, ठीक है। तो 1700 रुपए इसमें वो पंजीयन शुल्क है। अपन से लेते हैं कितने? तो आम नागरिक से ये लिए जाते हैं 850 रुपए। इस योजना में अब तक 1.33 करोड़ परिवारों का पंजीयन हो चुका है और भर्ती से 15 दिन नहीं, यहाँ भी गड़बड़ हो गया, यहाँ 5 दिन है, पहले है। भर्ती से 5 दिन पूर्व, डिस्चार्ज के 15 दिन बाद ये
ठीक है, तो इसमें ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ 580 लिख दिया, वो 850 लिखना था, और यहाँ 15 दिन लिख दिया पहले, तो ये 5 दिन ही है। ये दोनों बातें गलत हो गई, और पहला सही हुआ, दूसरा तीसरा गलत है, चौथा सही है। ये 2022-23 बजट में बीमा राशि है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है, बिल्कुल सही है। चिरंजीवी कार्ड न होने की स्थिति में निःशुल्क उपचार करवाना है तो जिला कलेक्टर से ये अनुमति लेनी होती है, जिला कलेक्टर से निर्देश प्राप्त होते हैं, तब वो चिकित्सालय है वो कर सकते हैं, तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें असत्य पूछा गया है, असत्य कौन सा है, तो 2 और 3 असत्य है, 2 और 3 है वो असत्य है, ये ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा सही, ठीक है। ये 2 और 3 ये दोनों असत्य थे। बढ़े आगे, क्लियर हो गई, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एकदम क्लियर हो जानी चाहिए अब तो, ठीक है। और मैं इसकी तारीख तो याद रखनी है, 1 मई 2021 लाभ इससे शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत कब से है? किसान ऊर्जा मित्र योजना, किसान ऊर्जा मित्र योजना की है वो शुरुआत कब से हुई है? किसान ऊर्जा मित्र योजना, इसकी शुरुआत कब से है? तो ध्यान देना, इसकी शुरुआत कब से है किसान ऊर्जा मित्र योजना? तो इसकी शुरुआत है 7 जुलाई, ये 17 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत है। किसान ऊर्जा मित्र योजना, ऊर्जा मित्र योजना में सरकार ने इसका प्रावधान क्या है, बजट में प्रावधान क्या है, 1450 करोड़ का प्रावधान क्या है। किसानों को बिजली बिल में क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है, किसानों को बिजली बिल में इसमें सब्सिडी मिलती है, प्रत्येक महीने 1000 रुपए किसानों को सब्सिडी मिलती है, और एक वर्ष में कितनी, 12,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें। योजना है किसान ऊर्जा मित्र योजना, कब से शुरू है? 17 जुलाई 2021 से शुरू है, 17 जुलाई 17/7/21 से शुरू है ऊर्जा मित्र, ठीक है। इसमें आंसर आपका ये हो जाएगा, और ये ध्यान रखना 17/7/21 से शुरू है, 1450 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है, किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी मिलेगी, प्रत्येक माह में कितनी मिलेगी, तो 1000 की सब्सिडी मिलती है, एक साल में 12,000 रुपए है वो सब्सिडी मिलती है, सरकार भरेगी आपका बिल। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, नई योजना ये है, इस योजना के बारे में बात, एक ही क्वेश्चन में एक योजना है वो पूरी कंप्लीट हो रही है, ठीक है, पूरी योजना की डिटेल है वो आपको बताई जा रही है। हाँ, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2023 से, युवा संबल योजना 1 जनवरी 2022 से है, 1 जनवरी 2022 दिया है। देखता हूं इसमें कौन सा है, आप भी इसमें देखना। इसके तहत स्नातक, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं अभी, तो मैं इसके तहत स्नातक बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, स्नातक बेरोजगारों को आर्थिक सहायता। इसका संचालन संचालन कौन कर रहा है? श्रम, कौशल, नियोजन और उद्यमिता विभाग। फिर है पुरुष लाभार्थियों को 4,500 रुपए प्रति माह और 3 महीने के इंटर्नशिप प्रशिक्षण के बाद। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्या है योजना, ये योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा संबल। एक एक को डायग्राम बनाए दिमाग में, ये योजना पढ़ रहे हैं, इस योजना की क्या क्या खासियतें हैं। जैसे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, क्या है मुख्यमंत्री युवा संबल? युवाओं को किस प्रकार संबल दे रही है? युवाओं को संबल देने की ये योजना है वो 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई है, 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ हो रही। ये विद्यार्थियों को, बेरोजगार स्नातक है उनको भत्ता देने वाली योजना है, वो है, ठीक है, 2 वर्ष तक दिया जाता है, देखता हूँ वो योजना है। पहले 3,000 और 3500 दे रहे थे, 3,000 लड़कों को और लड़कियों, और निःशक्त जन वगैरह है, दिव्यांगजन है, उनको लड़कियों के बराबर है वो 3500 मिलते थे। अब है वो 4,000 और 4,500 कर दिया गया है, लेकिन इंटर्नशिप इसमें होनी जरूरी है। तो योजना शुरू हुई है, तो योजना ये कब शुरू हुई है? तो ये युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई है। पहले इसका नाम था क्या? पहले इसका नाम था अक्षय योजना। इस योजना का, जो युवा संबल योजना है, इस योजना का पहले नाम था अक्षय योजना, ठीक है, और वो प्रारंभ हुई थी, हाँ, उससे पहले ये प्रारंभ 1 फरवरी 2019 से हुई, पुनः शुरुआत है अब इसी वर्ष से 2022 से, तो ये पुनः प्रारंभ हुई है।
पुनः प्रारंभ हुई है। इस सरकार में देखो, ये सरकार आई है, उस समय ये योजना, आपको पता है कि बजट में घोषणा, ये उसमें चुनावी घोषणा पत्र में ये शामिल किया था कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। वो इस नाम से योजना प्रारंभ की गई, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। और ये योजना है, उस समय सरकार ने 1 फरवरी 2019 से शुरू कर दी। इससे पहले ये योजना अक्षय योजना नाम से थी। अब नई योजना, ये नया नाम कर दिया और इसमें वापस पुनः शुरू की गई है, नई स्कीमों के साथ शुरू की है। 1 जनवरी 2022 से, 1 जनवरी 2022 से शुरू की गई। स्नातक बेरोजगार 30 वर्ष की आयु तक होने चाहिए, 30 से ज्यादा आयु वालों को नहीं दिया जाएगा। लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 3 माह तक इंटर्नशिप करनी होगी। 3 महीने तक हमेशा का कोई सरकारी विभाग में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। 3 माह तक, 3 माह तक कोई सरकारी विभाग में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। ये बात याद रखना, 3 माह तक करनी, बाकी 3 माह तक आपको इंटर्नशिप करनी होगी। इससे क्या है कि वास्तविक जो बेरोजगार है, उसको सख्त जरूरत है, वो तो इंटर्नशिप कर लेगा, और नहीं तो जो फालतू में उठाने वाले हैं ना, उनको हटाने के लिए ये स्कीम है, बड़ी तगड़ी की है इसने। ठीक है। और पुरुष लाभार्थियों को अब दे रहे हैं 4,000 रुपए, 4,000 रुपए। ठीक है। और महिला लाभार्थियों को मिल रहे हैं 4,500 रुपए, महिला लाभार्थियों को। इसमें महिलाओं के बराबर ही है, दिव्यांग ट्रांसजेंडर है, उनको महिलाओं के बराबर ही दिया जा रहा है। अधिकतम ये 2 वर्ष तक, या जॉब लगने तक। जॉब ये अगर पहले लग जाए तो ये बंद हो जाएगी, और या 2 वर्ष पहले हो जाए, है ना, या जॉब लग जाए या 2 वर्ष हो जाए, अधिकतम 2 वर्ष तक ये दी जाती है। तो समझ गए होंगे ये योजना के बारे में। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरुआत है 1 फरवरी 2022 से हुई है, बिल्कुल सही है। इसके तहत स्नातक बेरोजगारों को आर्थिक सहायता दी जाती है, बिल्कुल। और इसका संचालन श्रम, कौशल, नियोजन, उद्यमिता विभाग कर रहा है, बिल्कुल सही है ये भी। और पुरुष लाभार्थियों को 4500 रुपए, पुरुष लाभार्थियों को 4500 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं, पुरुष लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं 4,000 रुपए। जब ये वापस शुरू हुई ना, अब 1 जनवरी 2022 से, तो पुरुष लाभार्थियों को 4,000 रुपए, और महिला लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं, महिला ट्रांसजेंडर और दिव्यांग, उनको दिए जा रहे हैं 4500 रुपए। 3 माह की इंटर्नशिप, 3 माह की इंटर्नशिप, हमेशा के 4 घंटे, हमेशा डेली के 4 घंटे की सरकारी कार्यालय में 3 महीने तक इंटर्नशिप करनी जरूरी होती है। तो ये इसमें गलत हो गया था, बाकी सारे सही है। तो ऑप्शन अपन का सही कौन सा है, इसमें पूछा असत्य कौन सा है, तो असत्य आपका ये हो जाएगा 4 नंबर। बढ़ते हैं आगे। कौन सा असुमिलित है, असुमिलित है ये बताना है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, ये कब प्रारंभ की गई? इसमें दिया है कि 13 दिसंबर 2019। फिर है सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम अधिनियम, ये 17/7/2019। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 11 जुलाई 2019, या नोटा। ठीक है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है, इस बारे में ध्यान देना थोड़ा। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, वो 13/12/2019 से प्रारंभ हुई है, 13/12/2019 से प्रारंभ हुई है। तो इसमें ध्यान देना, 13/12/2019 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। और नेक्स्ट की बात करते हैं, एमएसएमई। एमएसएमई की शुरुआत है 17/7/2019 से। एमएसएमई की शुरुआत कब है? 17/7/2019 से है। तो एमएसएमई में क्या है? ये एमएसएमई है, इसका है 17/7/2019, ये भी सही है। जल जीवन मिशन देखते हैं, जल जीवन मिशन कब से है? तो जल जीवन मिशन है वो 15 अगस्त 2019 से प्रारंभ है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 से है। और मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है वो 11 जुलाई 2019 से प्रारंभ है। तो ध्यान रखना इसमें, यह है जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। जल जीवन मिशन कब है? ये 15 अगस्त 2019 को है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 11 जुलाई 2019 को है। इसमें सभी सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, सभी सुमेलित है। वापस एक बार देख लीजिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, ये 13/12/19, 13/12 लघु उद्योग 13/12,
है ना, लघु ऐसे याद करो, लघु उद्योग 13-12, 13-12-19, ठीक है। सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम यानी एमएसएमई ये 17-7-19 को है, एमएसएमई 17-7, एमएसएमई 17-7, ठीक है 2019। और जल जीवन मिशन, वो केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन चल रहा है, वो 15 अगस्त को चलाया था 2019 में। सभी में 2019 ध्यान रखना, सभी में 2019 है। ये चारों योजना 2019 की है, ठीक है। 2 तो जुलाई की है, ये 11 जुलाई, और ये 17 जुलाई, और ये अगस्त की है, 15 अगस्त की, ये दिसंबर की, ठीक है। वो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन है। और मुख्यमंत्री युवा कौशल है, वो 11 जुलाई 2019 को है। ये सभी सही है। अब एक एक के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, ये योजना 13-12 है ना, लघु उद्योग 13-12-19 में। इसमें क्या है, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में क्या मिल रहा है, 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। कितना, 10 करोड़ तक का ऋण है वो उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगर आप 25 लाख तक का ऋण लेते हैं तो सरकार सब्सिडी देती है 8% की सब्सिडी देती है सरकार, ब्याज में सब्सिडी सरकार कितनी देती है, 25 लाख तक का ऋण लेते हो, अधिकतम 10 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है, ठीक है। तो 25 लाख तक का अगर ऋण लेते हो तो 8% की सरकार ब्याज में सब्सिडी देगी। और 5 करोड़ तक अगर आप ऋण लेते हो, किसके लिए, लघु उद्योगों के लिए ऋण लेते हो 5 करोड़ तक का, तो आपको 6% की ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। और 10 करोड़ का ले लिए, जितना ज्यादा लेंगे उतना ही वो ब्याज में सब्सिडी है वो कम दी जाएगी। वो कम लेंगे तो सरकार ज्यादा फायदा दे रही है, ठीक है, इन छोटों को ज्यादा फायदा दे रही है, ऐसे याद रख लेना। तो इधर संख्या बढ़ती जा रही है तो इधर वापस है वो घटती जा रही है। तो 10 करोड़ तक का आप अगर ये इस योजना से लाभ उठा रहे हो तो 5% की सरकार है वो आपको ब्याज में सब्सिडी देगी। ये योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक है। वो 13-12-19 में प्रारंभ हुई है। अब बात करते हैं एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम अधिनियम, यानी एमएसएमई 17/7/19 को है, 17 जुलाई 2019 को। निवेश के आधार पर इसका उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। ये ध्यान रखना, ये 1 जुलाई 2020 के वर्गीकरण के अनुसार है। सूक्ष्म उद्यम किसे कहेंगे, सूक्ष्म उद्यम है वो 1 करोड़ तक का निवेश, जहां 1 करोड़ तक का निवेश है वो सूक्ष्म उद्यम है। और लघु उद्यम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक जो निवेश किया है उसे लघु उद्यम कहेंगे। और 10 करोड़ से 50 करोड़ तक जिसने निवेश किया है वो मध्यम उद्यम कहेंगे। और 50 करोड़ से ज्यादा अगर निवेश किया है तो वो वृहद उद्योग कहलाएगा, वृहद उद्यम कहलाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कारोबार के आधार पर, वो तो था निवेश के आधार पर, निवेश के आधार पर वर्गीकरण। अब है इन औद्योगिक क्षेत्रों का कारोबार के आधार पर वर्गीकरण। कारोबार के आधार पर अगर है ना, वार्षिक लेन देन, कारोबार यानी वार्षिक लेन देन। सूक्ष्म सूक्ष्म उद्यम उसे कहेंगे वो 10 करोड़ तक का कारोबार करती हो एक वर्ष में, 10 करोड़ तक का कारोबार। लघु उद्यम है वो 10 करोड़ से 50 करोड़ तक कारोबार है। मध्यम उद्योग है वो 50 करोड़ से 250 करोड़ तक का कारोबार है। और वृहद है वो 250 करोड़ से अधिक का कारोबार है एक वार्षिक रूप में, ठीक है। जल जीवन मिशन की बात करें वो 15 अगस्त 2019 को है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हर घर जल नल के रूप में मिलेगा, है ना। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में हर घर जल नल के रूप में है वो मिलेगा इसके तहत। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हर घर नल से पानी है वो पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ये योजना प्रारंभ की गई है। और कब तक है इसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य हर घर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नल से पानी पहुंचाया जाएगा, ये इसका लक्ष्य है 2024 तक। 2024 तक है वो नल से पानी पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है, ये 11 जुलाई 2019 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क दवा योजना, चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना, इसका दिया है 7 अप्रैल 2013। फिर है राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान जन आधार योजना, ये 18 दिसंबर 2019 को जन आधार योजना। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क जांच योजना है 2 अक्टूबर 2011। और फिर है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं
कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है वो 17 दिसंबर 2019 को 17 दिसंबर 2019 को ये शुरू। चलो इसमें कौन सा है वो ध्यान देना, निःशुल्क दवा योजना। चलो इस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान देना, ये निःशुल्क दवा है ना, ये पहले शुरू की है 2011 में ना, यह है 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई है। यानी ये योजना है 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई है। ये योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई है, तो इसलिए ये है वो गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू है। 2011 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दूसरा कार्यकाल था 2011 में, उस समय ये प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2011 में ये योजना प्रारंभ है, निःशुल्क दवा योजना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जन आधार योजना। जन आधार योजना ये तिथि बिल्कुल सही है, ये 18 दिसंबर 2019 को 18 दिसंबर 2019 को जन आधार योजना शुरू की गई है। यानी आपको पता है कि 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ ली और इससे एक वर्ष हुआ पूरा, एक वर्ष पूरा हुआ और एक दिन ऊपर है ना। 17 दिसंबर 2018 को 15वीं विधानसभा बनी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, तो इसका एक साल पूरा होता है 2019 को, एक साल पूरा होता है 2019 को, 17/12/2019। ठीक है, तो 18 एक दिन ऊपर 18/12/2019, 18 दिसंबर 2019 को सरकार का एक साल पूरा हुआ। उस समय जो भामाशाह कार्ड योजना थी उसको बदलकर जन आधार योजना कर दिया गया, उसका नाम क्या कर दिया, जन आधार योजना कर दिया 18 दिसंबर। ये बिल्कुल सही है, 18 दिसंबर सरकार का एक साल पूरा होने पर जन आधार बन गए, ये ध्यान रखना। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना, जांच है ना, तो ये इसकी जांच की तिथि है, कौन सी जांच की तिथि है, जांच कब शुरू हुई, ये शुरू हुई 7 अप्रैल 2013 को, 7 अप्रैल 2013 को, 7 अप्रैल 2013 को निःशुल्क जांच योजना शुरू हुई है। ठीक है, यानी दवा योजना के सामने ये लिखा है ना, ये जांच योजना की तिथि है, और जांच योजना के सामने ये लिखा है ये दवा योजना की तिथि है। ठीक है, दोनों उल्टे किए हुए हैं। निःशुल्क दवा योजना तो 2 अक्टूबर 2011, निःशुल्क जांच योजना तो 7 अप्रैल 2013, इससे 2 वर्ष बाद में, लेकिन अप्रैल है ध्यान रखना, 7 अप्रैल 2013। लेकिन जन आधार योजना है तो मुख्यमंत्री का एक साल का कार्यकाल होने पर 18 दिसंबर 2019 को। और राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, ये भी मुख्यमंत्री के एक साल कार्यकाल होने पर 17 दिसंबर 2012। ये योजना दोनों देखो कौन कौन सी दो योजना लगातार वो 2 दिन में ये शुरू हुई है। तो कौन कौन सी योजना है वो ध्यान रखना, इसमें 17 दिसंबर 2019, ये 17 दिसंबर 2019 है, ये 18 दिसंबर 2019 है। एक दिन पहले तो एक नीति आई थी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 17 दिसंबर 2019 को। और मतलब याद कर रहा हूँ, मैं याद करवा रहा हूँ, जोड़ जोड़ के याद करवा रहा हूँ, आपको ध्यान देना। ठीक है, और दूसरे दिन जन आधार है वो शुरू हो गए। दूसरे दिन जन आधार की घोषणा कर दी गई कि वो भामाशाह कार्ड की जगह पर क्या बनेंगे, जन आधार बनेंगे, वो है 18 दिसंबर 2019। ये दोनों ही है, एक वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने की योजना है। ये बातें कुछ याद रखनी है आपको। तो गलत कौन सा हो गया, इसमें पहला गलत था क्योंकि ये तिथि इसकी नहीं थी, और इसमें भी ये भी गलत था, है ना, इसकी तिथि ये भी गलत थी और ये भी गलत था। ठीक है, इसमें पहला गलत था और तीसरा गलत था, ये दोनों गलत थे, पहला और तीसरा गलत था। तो इसमें असत्य पूछा है तो पहला और तीसरा है वो असत्य है, पहला तीसरा कहीं नहीं दे रखा, तो क्या होगा ध्यान रखना। देखते हैं एक बार, पहला और तीसरा ये गलत है, इसमें पहला और तीसरा ये गलत है, इसमें ध्यान रखना, बाकी दोनों है वो सही है। तो सही कौन से हैं, 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है, 2 और 4। तो इसमें यूं कर लेते हैं अपन कि हाँ सुमेलित है वाला कर सकते हैं, तो अपन का है वो सही हो जाएगा, सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित नहीं वाला हटा देते हैं तो अपन का ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। थोड़ी मिस्टेक हुई है इसमें, तो ये ध्यान रखना, इसमें सुमेलित है। ठीक है, ये हो गया अब क्वेश्चन आपका सही।
और कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसमें सही कौन सा है, तो 2 नंबर और 4 नंबर है वो सही है, 2 और 4 नंबर है वो सही हो जाएगा, 2 और 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये तारीखें थोड़ी आपको मैंने याद कराने की कोशिश की है। अब वापस देख लेते हैं। निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से, निःशुल्क दवा योजना है 2 अक्टूबर 2011 से है। और विश्व की सबसे बड़ी दवा योजना है ये निःशुल्क दवा योजना। राष्ट्रीय स्तर पर 2019 में इसे पुरस्कार मिला है। इसमें कुल कितनी दवाएं हैं निःशुल्क दी जाती है, 711 दवाएं निःशुल्क दी जाती है। दूसरी योजना जांच योजना है, उसके लगभग 2 साल बाद में है, 2 साल बाद में, इन्हें 13 में है, तो कितना, 7 अप्रैल 13 में है, 7 अप्रैल 13 में। जांचें कितनी फ्री है, 133 जांचें फ्री है। राजस्थान जन आधार योजना सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर, जन आधार योजना सरकार का 1 साल यानी 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुई है। और जन आधार कार्ड बनना कब शुरू हो गया, तो वो 1 अप्रैल 2020 को ये जन आधार बनने शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का है। क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति के बारे में है ये क्वेश्चन। राजस्थान सिलिकोसिस नीति के संबंध में असत्य कथन बताना है। 13 अक्टूबर 2019 को राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस नीति है वो जारी की है। 13 अक्टूबर 2019 को राजस्थान इस नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर 3 लाख रुपए और मृत्यु पर 5 लाख रुपए परिवारजनों को दिए जाते हैं। पर अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन राशि है वो 1500 रुपए प्रति माह दी जाती है। तो इसमें बताना है कि असत्य कथन है वो कौन सा है, असत्य कथन आपका कौन सा है वो ध्यान रखना। असत्य कथन बताना है इसमें, असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन इसमें कौन सा है ये इसमें बताना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं पहले, फिर आप इसमें आराम से बता देना। ठीक है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति कब आई है, ये आई है 2 अक्टूबर 2019 को। ये नीति की घोषणा कब हुई थी, ये 2 अक्टूबर 2019 को इस नीति की घोषणा हुई है। 2 अक्टूबर 2019 को घोषणा हुई है। 3 अक्टूबर 2019 को ये लागू हो गई है। 2 अक्टूबर को घोषणा होगी किस नीति की, सिलिकोसिस नीति की 2 अक्टूबर 2019 को घोषणा हुई है और बिरला ऑडिटोरियम में इसकी घोषणा होती है और 3 अक्टूबर 2019 को ये योजना लागू हो जाती है। ये लागू करने वाला सिलिकोसिस नीति लागू करने वाला हरियाणा है, पहला हरियाणा है, दूसरा राजस्थान है, दूसरा है वो राजस्थान है। पीड़ित घोषित होने पर यानी अगर चिकित्सक है ये निर्णय कर ले, चिकित्सक ये प्रमाणित कर दे कि इस व्यक्ति को सिलिकोसिस रोग है, तो चिकित्सक की वो प्रमाणीकरण हो जाता है कि सिलिकोसिस रोग है। ये चिकित्सा अगर कोई डॉक्टर है वो प्रमाणित कर दे तो उसके बाद में ये 3 लाख रुपए उसे दिए जाते हैं। चिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो जाने पर कि इस व्यक्ति को सिलिकोसिस रोग है, उसे 3 लाख हाथों हाथ सहायता राशि दी जाती है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अगर उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, मृत्यु हो गई, 2 लाख रुपए की सहायता ना, सिलिकोसिस रोग घोषित हो गया तो 3 लाख रुपए, मृत्यु होती है 2 लाख, और मृत्यु हो गई अब अंतिम संस्कार करने के लिए 10,000 रुपए और दिए जाते हैं। और उस सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की जो विधवा महिला है, विधवा पत्नी है, उसे एकल नारी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। एकल नारी पेंशन योजना का उस महिला को लाभ दिया जाएगा। एकल नारी पेंशन योजना की विशेषता क्या है वो आप अभी बात करेंगे अपन। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन राशि, सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति है उसे पेंशन दी जाती है प्रति माह 1500 रुपए, प्रति माह 1500 रुपए सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को पेंशन दी जाती है, 1500 रुपए प्रति माह। ये बातें कुछ याद रखनी है आपको। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं वापस। क्वेश्चन है कि 3 अक्टूबर 2019 राजस्थान सरकार ने इस नीति को जारी किया। ठीक है, घोषणा 2 अक्टूबर को हुई है, घोषणा हुई है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को ये घोषणा होती है 2019 को, और 3 अक्टूबर को ये योजना लागू हो जाती है। 3 अक्टूबर को ये योजना लागू हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान इस नीति को लागू करने वाला प्रथम नहीं है, यहाँ पर गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। राजस्थान है वो द्वितीय है, सेकंड नंबर पर, हरियाणा है पहला हरियाणा, ये इसमें दूसरा गलत हो गया। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणित हो जाता है तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं और मृत्यु होने पर 5 लाख नहीं
मृत्यु होने पर कितने दिए जाते हैं? मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए वो दिए जाते हैं। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए वो दिए जाते हैं। ठीक है, मृत्यु होने पर 2 लाख दिए जाते हैं। तो मृत्यु होने पर 2 लाख, 5 लाख नहीं है, 2 लाख, इन 5 लाख टोटल मिलते हैं। 3 लाख तो प्रमाणीकरण होने पर और 2 लाख बाद में मृत्यु होने पर। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया, ये तीसरा भी गलत हो गया। बाकी 3 लाख ये यहाँ तक सही था, यहाँ पर ये गलती हो गई। और परिवारजनों को दिया जाता है और अंतिम संस्कार के लिए 10,000, ये भी बात सही है। ठीक है, सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के लिए 1500 रुपए प्रति माह है वो दिए जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन कौन सा है? दूसरा और तीसरा है, इसमें असत्य है। दूसरा और तीसरा ये गलत है, बाकी ये सही है। ठीक है, तो कंप्लीट ये आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना। अभी अपन पीछे बात कर रहे थे ना कि एकल नारी का लाभ मिलेगा। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा को एकल नारी का लाभ मिलेगा। वो एकल नारी पेंशन योजना एक अलग से योजना चल रही है। तो क्या योजना है? एकल मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के तहत 55 से 60 वर्ष की विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला को कितनी रुपए पेंशन है वो प्रतिमाह मिलेगी। पेंशन कितनी मिलेगी ये ध्यान देना। 500 रुपए, 750 प्रतिमाह, 1000 या 1500 रुपए। तो बात करते हैं इसके बारे में क्या है। एकल नारी पेंशन योजना क्या है? अगर वो है 18 से 55 वर्ष की तो उसे 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। 55 से 60 वर्ष की महिला है तो 750, और 60 से 75 वर्ष की है तो उसे दिए जाते हैं 1000, और फिर है 75 वर्ष से अधिक की वो महिला है तो उसे 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। ये प्रतिमाह दी जाने वाली राशि है। ठीक है, 55 से 60 है तो 750 मिलेंगे, 18 से 55 तक है वो 500 रुपए, और 60 से 75 1000, 55 से ज्यादा 75 से ज्यादा है तो है वो 1500 रुपए मिलते हैं। तो देखिए इसमें कौन सी राशि मिलने वाली है? 55 से 60 है, 55 से 60 है तो उसे मिलेगी 750 रुपए, 750 रुपए राशि मिलने वाली है। ठीक है, 18 से ये मिलती है 18 से 55 तक, 18 से 55 तक है वो 500, और 55 से 60 वर्ष तक है तो 750, और 60 से 75 वर्ष है तो राशि मिलेगी 1000 प्रतिमाह, और 75 से ज्यादा है, 75 से प्लस है तो उसे 1500 रुपए प्रतिमाह है वो पेंशन मिलती है। नेक्स्ट आगे, जन सूचना पोर्टल के संबंध में सत्य कथन है। जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 13 सितंबर 2019 को ये शुरू की गई जन सूचना पोर्टल। ये जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ हुआ? सत्य कथन बताना है। राजीव इनोवेशन मिशन के तहत शुरू किया गया पोर्टल जिसकी टैगलाइन सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान है। सूचना का अधिकार, क्या इसकी टैगलाइन है? राजीव इनोवेशन मिशन के तहत शुरू इसका पोर्टल जिसकी टैगलाइन है, ये पोर्टल जिसकी टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है? सशक्त राजस्थान, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के तहत शुरू है, और इस पोर्टल पर वर्तमान में 115 विभागों की 322 योजनाओं की 667 जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो क्या इसमें इसके बारे में बताना है कि कौन सा है वो सत्य है। ठीक है, तो बात करते हैं। हाँ, जन सूचना पोर्टल योजना का नाम क्या है? जन सूचना पोर्टल। यह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित है। जन सूचना पोर्टल, पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित है। राजीव इनोवेशन मिशन के तहत ये संचालित है। राजीव इनोवेशन मिशन के तहत ये संचालित है। इसकी टैगलाइन क्या है? सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, ये इसकी टैगलाइन है। ये आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम, अधिनियम 4(2), अधिनियम 4(2) यानी 4(2) को लागू करने के तहत है, और इसमें 15 विभाग, 15 विभागों की 260 योजनाएं, 260 योजनाओं की 260 योजनाओं की 662 जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही है वर्तमान में, है ना। ये पहले ये स्थिति थी, वर्तमान में क्या है? वर्तमान में विभाग तो 115 ही है, 115 है, और यहाँ पहले योजनाएं थी 260, अब है 115 विभागों की 322 योजनाएं, और 667 है वो जानकारियां
उपलब्ध करवाई जा रही है। तो यह है इसमें। तो इसमें बात करते हैं अपन कि सत्य इसमें कौन सा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये 13 सितंबर 2019 को ये लागू की गई, ये शुरू की गई है, पोर्टल शुरू किया गया, ये सही है। राजीव इनोवेशन मिशन के तहत शुरू किया गया ये पोर्टल, जिसकी टैगलाइन है क्या है, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(2) नहीं है, 4(2) है, धारा 4(2) के तहत ये शुरू किया गया है। और इस पोर्टल पर वर्तमान में 115 विभाग 322 योजनाएं और 667 है वो जानकारियां उपलब्ध है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन कौन सा है इसमें, सत्य हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 है वो इसमें सही है। 1, 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा। कौन सा सही है, 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घरघर औषधि योजना के तहत, घरघर औषधि योजना के तहत निम्न में से कौन सी औषधीय पौधे वितरित किए जाते हैं। औषधीय पौधे है वो कौन कौन से वितरित किए जाते हैं, तो ध्यान रखना, गिलोय, तुलसी, कालमेघ और अश्वगंधा। तो 2 तो दिए जाते हैं गिलोय के पौधे, 2 ही दिए जाते हैं तुलसी के, 2 ही है वो कालमेघ के और 2 है वो अश्वगंधा के। कुल है वो 4 प्रकार के पौधे हैं और कुल 8 पौधे दिए जाते हैं, 8 पौधे वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में और बात कर लेते हैं। योजना का नाम है घरघर औषधि योजना। घरघर औषधि योजना शुरुआत हुई है 1 अगस्त 2021 को। 1 अगस्त 2021 को ये योजना शुरू की गई है। घरघर औषधि योजना वाली योजना कब शुरू हुई है, 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई है। ठीक है, तो इसमें कुल 8 है वो पौधे दिए जाते हैं, 4 प्रकार के हैं। वन विभाग की योजना है, वन विभाग देता है। 1 अगस्त 2021 से शुरू, 1 अगस्त 2021 से शुरू है घरघर औषधि। वन विभाग द्वारा 5 वर्षों में 3 बार दिए जाएंगे निःशुल्क पौधे, है ना। एक बार में आएंगे तो 8 पौधे देख के जाएंगे। इन 4 प्रकार के पौधे हैं, 8 पौधे देंगे और 5 वर्षों में 3 बार पौधे मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके लिए सरकार को औषधीय पौधे है वो 4.68 करोड़ है वो औषधीय पौधे है वो सरकार ये उपलब्ध करवाएगी, वन विभाग उपलब्ध करवाएगा। कितने, 4.68 करोड़ पौधे हैं टोटल। 4 प्रकार के 8 पौधे देंगे, 2 तो गिलोय के देंगे, 2 ही देंगे तुलसी के, 2 ही कालमेघ के, 2 ही अश्वगंधा के। ये बात है, इसमें ध्यान रखना। तो इसमें सभी है वो सही है, गिलोय और तुलसी, कालमेघ और अश्वगंधा, ये 2-2 पौधे सभी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें है वो सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, इसमें असत्य कथन कौन सा ये बताना है। बजट 2022-23 में 3,200 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है, 3,200 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। कौन से बजट में, 2022-23 में। नेक्स्ट बात करते हैं, कुल 238 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है राजस्थान में। अभी वर्तमान में 238 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल संचालित है। और नेक्स्ट फिर बात करें, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015, योजना कब है, 2015 से शुरू है। ये 20,000 स्कूटियां वितरित की जाती है हर साल, हर वर्ष है वो 20,000 स्कूटी। इस कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इस योजना के तहत है वो हर वर्ष है वो 20,000 स्कूटियां वितरित की जाती है। बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। 3200 है महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे, बजट में घोषणा थी 2022-23 में। इससे पहले 238 विवेकानंद मॉडल स्कूल है, ये भी ठीक है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ये 20,000 स्कूटियां वितरित की जाती है, 2015 में शुरू हुई है। और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है। ये योजना शुरू हुई थी 17/12/2019, 17 दिसंबर 2000। सरकार का 1 साल पूरा, अभी पीछे बात की थी अपन ने, सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ तब ये योजना प्रारंभ हुई है, 17/12/2019 को। तो इसमें आपका कौन सा है वो सही होगा, गलत कौन सा है, ये गलत है, बाकी है वो ये सारे सही है, ये सारे सही है। गलत कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
1 जुलाई 2020 से निवेश आधारित सूक्ष्म उद्योग माना जाता है। 1 जुलाई 2020 से निवेश आधारित सूक्ष्म उद्योग है वो कौन सा माना जाएगा? निवेश आधारित सूक्ष्म उद्योग कौन सा माना जाएगा? तो अपन बात कर चुके हैं निवेश के आधार पर। इसने पूछा कि निवेश के आधार पर सूक्ष्म उद्योग है वो कौन सा माना जाएगा। तो इसमें ध्यान देना, वो सूक्ष्म उद्योग है ना, इसमें दिया है कि सूक्ष्म उद्योग है वो कौन से हैं? तो 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक है वो सूक्ष्म उद्योग है। और लघु उद्योग किसे कहेंगे? अभी पीछे बात की थी अपने, लघु उद्योग है वो 1 करोड़ से 1 से 10 करोड़, 1 से 10 करोड़ है। किसमें? निवेश में। निवेश 1 से 10 करोड़ है, 10 करोड़ तक वो है लघु उद्योग। और मध्यम उद्योग है वो किसे कहेंगे? 10 करोड़ से 50 करोड़, 10 से 50 करोड़ है तक निवेश करने वाले उद्योगों को मध्यम। और वृहद उद्योग है वो 50 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ से अधिक है वो वृहद उद्योग कहे जाएंगे। ठीक है। तो 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 से ये पूछा गया कि निवेश आधारित सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे? तो सूक्ष्म उद्योग कौन सा हो जाएगा? 1 करोड़ तक। तो 1 करोड़ तक जिसमें निवेश होगा उसे सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो 26 अक्टूबर 2020 से शुरू है। 26 अक्टूबर 2020 से शुरू। 2022 में ये अभियान, वर्ष 2022 में ये अभियान 1 जनवरी से 31 मार्च तक चलाया गया। यह अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और उपभोक्ता मामलात विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। मिलावटी खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वाले की सूचना देने वाले मुखबिर को 1 लाख रुपए, मुखबिर को 1 लाख रुपए की इनाम राशि वो दी जाती है। इसमें बता रहा है कि सत्य कौन सा है। तो ध्यान देना, इसमें ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ किया गया है, बिल्कुल सही है। और 2022 वर्ष 2022 इस अभियान, ये अभियान है वो 1 जनवरी 2022 में 1 जनवरी से 31 मार्च तक ये चलाया गया। यह अभियान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और उपभोक्ता मामलात विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। ये भी सही है, ये भी इसमें सही है। मिलावटी खाद्य सामग्री और बेचने वाले की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख रुपए नहीं, इसमें गलत है, इसमें गलत है। ये कितना? 50,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। 50,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। 50,000 का इनाम दिया जाता है सूचना देने वाले को। इसलिए ये चौथा गलत है, बाकी 1, 2, 3 है वो सही है। 1, 2 और 3 है वो इसमें सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत SC, ST, अल्पसंख्यक बीपीएल परिवार की लड़कियां जो 10वीं पास है, राज्य सरकार कितनी राशि है वो हथलेवा या कन्यादान के रूप में देती है। हथलेवा या कन्यादान के रूप में देती है। तो ये कितनी राशि देती है? तो ध्यान देना, इसमें कुछ बात करते हैं अपन। ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या हथलेवा योजना है। इसमें क्या है? SC, ST, BPL अल्पसंख्यक परिवार की लड़कियों के लिए है। उसके विवाह होने पर इन कैटेगरियों में उस लड़की का विवाह होता है, तो अगर वो अनपढ़ है, वो सामान्य श्रेणी की है, अनपढ़ है, मतलब इन कैटेगरी इनकी आएगी, ठीक है। लेकिन वो अगर अनपढ़ है तो 31,000 रुपए उसे कन्यादान यानी हथलेवा के रूप में दिए जाते हैं राज्य सरकार। अगर वो 10वीं पास है तो 41,000 रुपए हथलेवा की राशि मिलती है, कन्यादान की राशि मिलती है। अगर वो बालिका स्नातक है तो 51,000 रुपए की राशि सरकार देती है। ठीक है। इसके अलावा विशेष योग्य, एक इसी में एक और कैटेगरी बनाई है, विशेष योग्य जन। ठीक है। ये तो क्या है? योजना वही है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या हथलेवा योजना वही है। ये तो है SC, ST, BPL अल्पसंख्यक परिवार की लड़कियों के लिए। यह है विशेष योग्य जन, विधवा या पालनहार
लाभ लेने वाली और राज्य सरकार के कोई राज्य स्तरीय खिलाड़ी है उनकी लड़कियों के लिए क्या है, अनपढ़ है तो 21,000, 10वीं पास है तो 31,000, स्नातक है तो 41,000, 21, 31 और 41। और इसमें कितनी है, 31, 41 और 51। अनपढ़, 10वीं और स्नातक, 12वीं का नहीं है, ध्यान रखना। तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें कहा गया कि कन्यादान योजना में SC ST अल्पसंख्यक और BPL परिवार की लड़कियों की 10वीं पास है, 10वीं पास है तो आपको पता है कि अनपढ़ हो, निरक्षर हो ना, निरक्षर हो तो 31,000 रुपये मिलते हैं। और अगर 10वीं पास है, 10वीं पास है, 10वीं पास है तो कितने मिलते हैं, 10वीं पास को 41,000 मिलते हैं। और अगर स्नातक है, स्नातक है तो 51,000 मिलते हैं। अपन को पूछा गया 10वीं पास है, अपन करेंगे 41,000 रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना 2013। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत महिला और पुरुष दोनों 75 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं, 75 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं तो उनको पेंशन दे ही होगी। कितनी पेंशन दोगे, तो बात करते हैं इसके बारे में। क्या है, पुरुष अगर 58 से 75 है, पुरुष 58 से 75 है तो 750 रुपये मिलेंगे। वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में बात कर रहे हैं अपन। पुरुष है वो 58 से 75 है तो 750। महिला अगर 55 से, ये 3 का गैप रखा है यहाँ, बाकी ठीक है, बाकी सेम ही है। अगर 55 से 75 है तो 750। दोनों अगर 75 से अधिक है तो 1,000 रुपये महीने पेंशन मिलती है। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इसमें महिला और पुरुष, महिला अगर 55 से 75 है, महिला अगर 55 से 75 है तो महिला को मिलते हैं 750। और अगर पुरुष है वो 58 से 75 है तो पुरुष को मिलते हैं 750, ठीक है, 750 रुपये। और अगर दोनों ही है, दोनों महिला और पुरुष दोनों है, दोनों है वो 75 से अधिक है, दोनों 75 से अधिक है तो कितने रुपए मिलेंगे, 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है इसमें। नेक्स्ट बढ़े आगे। राजस्थान जन आधार कार्ड योजना के बारे में असत्य कथन है। इसकी शुरुआत है, जन आधार कार्ड की शुरुआत कब से है, जन आधार कार्ड की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 से आयोजना विभाग द्वारा की गई। जन आधार कार्ड की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को आयोजना विभाग द्वारा की गई है। तो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक कार्ड, एक नंबर, एक पहचान हेतु ये शुरू किया गया है। महिला को मुख्य बनाया जाएगा। परिवार मुखिया का कार्ड है वो 10 अंक का होगा। परिवार मुखिया का कार्ड 10 अंक का होगा और परिवार के सभी सदस्य है, अन्य सदस्य, उनका 12 अंकों का। तो ये इसका है गलत। कितने है, अन्य सदस्यों का 11 अंकों का कार्ड होगा। अन्यों के लिए कितना होगा, 11 अंकों का कार्ड होगा। तो इसमें गलत कौन सा है, इसमें गलत है वो 4 नंबर गलत है। ये 18 दिसंबर 2001 साल सरकार का पूरा हुआ, उस समय ये जन आधार कार्ड योजना शुरू हुई है, आयोजना विभाग शुरू किया इसमें। 1 नंबर 1 कार्ड वगैरह ये सही है। इसमें महिला मुखिया होती है, महिला मुखिया का वो जन आधार कार्ड नंबर है उसका वो 10 अंक का होगा और अन्य सदस्यों का 11 अंक का होगा। ये बात आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो इसमें क्या है, योजना की घोषणा कब हुई, ये जन आधार वाली योजना है ना, इसकी घोषणा तो हो गई थी कब, 10 जुलाई 2019 को हो गई, लेकिन शुरुआत कब हुई है तो 18 दिसंबर 2019, 1 साल पूर्ण होने पर यह योजना प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट योजना वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट योजना है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, बहुत ही प्यारी योजना है, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सत्य कथन है वो कौन सा है। इसकी घोषणा कब होती है, ये 2021-22 के बजट में। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत बार क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है, ध्यान रखना। तो इसके बारे में सत्य पूछा गया, कौन सा सत्य है। इसकी घोषणा है वो
21-22 के बजट में, यानी 22-23 वाले से पहले 21-22 वाले बजट में ये घोषणा की गई है। और घोषणा कब की गई है? 16 अगस्त 2000, लागू है ना, लागू की बात कर रहे हैं, लागू की। तो ध्यान रखना इसमें क्या है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। तो घोषणा हुई 21-22 के बजट में, लागू हुआ है 16 अगस्त 2022 को। 21-22 के बजट में घोषणा हुई है, 16 अगस्त 2022 को ये लागू हो गई। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के स्ट्रीट वेंडर्स और अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले इसके लाभार्थी होंगे, शहरी क्षेत्र के लोग। इस योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी और उसकी व्यक्तिगत मासिक आय है वो 5,000 रुपए से कम हो, व्यक्तिगत मासिक आय हो 5,000 से कम हो, वो इसके लाभार्थी होंगे। और ध्यान रखना इसमें ये योजना इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। ये बजट घोषणा थी 21-22, लागू हुई है 16 अगस्त 2022 को। ये बात बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की के स्ट्रीट वेंडर अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं देने वाले इसमें लाभान्वित होंगे, ये भी बात सही है। इसमें इस योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपए ब्याज मुक्त है वो ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन ध्यान रखना इसमें ये गलत है, ये लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, यहाँ तक तो सही है, लेकिन मिस्टेक यहाँ है, इसमें यहाँ पर गलत है। क्या गलत है? इसमें व्यक्तिगत व्यक्तिगत मासिक आय है वो 1500 ही होनी चाहिए, व्यक्तिगत मासिक आय है वो 1500 होनी चाहिए। और सामूहिक पूरे परिवार की है वो मासिक आय वो 50,000 से कम होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, पूरे परिवार, व्यक्तिगत आय है वो कितनी? 1500 रुपए प्रति माह से कम होनी चाहिए, और पारिवारिक आय मासिक 50,000 से कम होनी चाहिए, वो इसका लाभार्थी है। तो इसमें है वो चौथा ऑप्शन, ये गलत है। बाकी पूछा गया सही कौन सा है, तो 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 इसमें सही है, 1, 2 और तीसरा ये सही है। इसी के साथ ये अपन का टॉपिक है वो फ्लैगशिप योजना का वो कंप्लीट होता है। इससे बार आपका फ्लैगशिप योजना का क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। इसको 1, 2, 3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आराम से इस टॉपिक को अपन क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अपन फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।